डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, आज भारत की खेती जो है वो स्मार्ट खेती बन रही है। उस स्मार्ट खेती को समझने के लिए आज हमारी चौपाल चर्चा पूसा संस्थान नई दिल्ली से होने वाली है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक खेती, वर्टिकल फार्मिंग किस तरह से हो रही है और इसमें विज्ञान का तड़का किस तरह से लग रहा है। तमाम चर्चा होने वाली है, तो आप भी समझिएगा, कम जगह में, कम जमीन में और बिना मिट्टी के आप हाइड्रोपोनिक खेती कर सकते हैं। और कैसे, इस चमत्कार को समझने के लिए, देखने के लिए चलते हैं पूसा संस्थान नई दिल्ली। हम जब खेती की बात करते हैं तो बेसिक जरूरत होती है बीज, मिट्टी, पानी और पोषक तत्व। लेकिन अगर जमीन ही ना हो तो बाकी चीजें बेमानी हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इसी जरूरत ने उन किसानों को हाइड्रोपोनिक की सौगात दी है। हालांकि इस तरह की खेती नई नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो मिट्टी रहित खेती के सिद्धांत प्राचीन सभ्यताओं जैसे बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन और एज़टेक के चिन्मपा यानी तैरते बगीचे में मिलते हैं। लेकिन आधुनिक तकनीक 17वीं सदी के प्रयोगों और 1930 के दशक में विलियम एफ गेरिक द्वारा हाइड्रोपोनिक्स शब्द के आविष्कार और बड़े पैमाने पर इसके प्रचार से शुरू हुई, जिसने पानी और पोषक तत्वों के घोल में पौधे उगाना संभव बनाया। बदलते समय के साथ अब ये खेती तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि इस विधि से शहरों में रहने वाला आम आदमी भी खेती करने की हसरतें पूरी कर सकता है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण से भरा आहार आसानी से उगा सकता है। देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे अन्नदाताओं के बीच आ गई है, उसे समझते हुए आज हमारा सवाल होगा कि हाइड्रोपोनिक खेती जो है वो क्या है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में कम जगह पर किस तरह से हाइड्रोपोनिक खेती जो है हमारा किसान कर सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, देखिए हाइड्रोपोनिक खेती आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है कि हाइड्रोपोनिक खेती को बढ़ावा दे, नए युवाओं को लेकर आए, नए हमारे युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा इसमें आमदनी भी वो कमा सकता है। तो आप बताइए कि कैसे हम समझे कि हाइड्रोपोनिक खेती कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक एक आधुनिक तकनीक है जिसमें जो हमारे किसान हैं या फार्मर्स हैं या ग्रोअर्स हैं या सिटीज़न हैं, वो कम जगहों में ऐसी तकनीक अडॉप्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है और सबसे जो पहली तकनीक होती है उसे हम हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, पानी। तो पानी का हम प्रवाह कराए और उस पानी में हम जब फसल ग्रो करते हैं तो उसे हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। ये आपके सामने हाइड्रोपोनिक तकनीक का मॉडल है और इसके अंदर जो पाइप्स बने हुए हैं, इस पाइप्स में जो पौधे का खाना और जो फर्टिलाइज़र है वो सप्लाई किया जाता है और यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं है और पौधे को हम सिर्फ ग्रो करते हैं और इस तरह से पौधा ग्रो होता है। और पौधे को हम क्ले बॉल में ग्रो करते हैं और इसके जो आप देखें, इसका जड़ बहुत अजीब से विकसित हुआ है, तो इसके जड़ में पानी और खाद जो होता है वो पौधे को मिलता रहता है, तो इसलिए इसे हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक तकनीक खास करके आजकल के युग के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके अर्बन फार्मिंग के इसमें, कि इसमें कम जगह में बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो सकता है और पौधे का जो भी खुराक होता है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हम बहुत ही नियंत्रित मात्रा में पौधे को दे सकते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए सलाद का पत्ता है, पॉकचोई है, ये बहुत ही अच्छे से विकसित होता है।
वर्तमान में हम जिस तरह की वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं उसमें होने वाली फसल काफी सेहतमंद और गुणवत्ता में अच्छी होती है, जिसके लिए बहते पानी में पोषक तत्वों से भरपूर घोल से पोषण मिलता है, जिसमें सभी आवश्यक खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व घुले होते हैं। ये घोल पौधों की जड़ों तक सीधे पहुंचता है, जिससे पौधे मिट्टी के बिना भी स्वस्थ और तेजी से बढ़ते हैं। इस घोल में जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, मैंगनीज, जिंक सही मात्रा में मिलाए जाते हैं। ये जो हाइड्रोपोनिक तकनीक है, जो इसमें जल का प्रवाह होता है, इस जल के साथ साथ ही जो पौधे का जो न्यूट्रिएंट है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें मिक्सित होता है। तो उसका तरीका क्या होता है, जैसे ये देखिए 100 प्लांट का मॉडल है, हाइड्रोपोनिक मॉडल है। तो यहाँ पर एक 100 लीटर का वाटर टैंक है और इसी टैंक में वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं, उसकी नियंत्रित मात्रा यहाँ पर घोला जाता है। और तो उससे क्या होता है कि इसमें पौधे का जो खुराक है, वो पानी है, वो पौधे को मिलता रहता है। और आप देखिए इसमें इस मॉडल में ग्रोलाइट भी लगी हुई है। तो ये हमारे जो ग्रोअर हैं या हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी हैं, वो इसे बिल्कुल अपने घर के अंदर भी, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रोलाइट भी लगी हुई है। तो खास करके अर्बन जगह में जहाँ पर कि जगह कम है और हर आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ चीज़ अपने घर में ही उगाएं, और आजकल बहुत ही विशेष प्रकार की सब्जी है, कुछ फल है, कुछ पौध है, हर आदमी चाहता है उगाना। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक खास करके आजकल के युग में बहुत ही उपयोगी है। ये तकनीक इतनी अच्छी है कि आप रोजमर्रा की सब्जी फसलें उगा सकते हैं। घर की बैल्कनी से लेकर ड्राइंग रूम में भी आसानी से सेट होने वाले ये हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर काफी बदल जाते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है ग्रीन हाउस या नेट हाउस का होना। हालांकि इसमें शुरुआती खर्च ज्यादा आता है, लेकिन किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो हम लगातार आपसे हाइड्रोपोनिक को समझ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जलवायु कितना महत्वपूर्ण होता है, किस जलवायु में हम हाइड्रोपोनिक को कर सकते हैं, कैसा स्थान होना चाहिए, दूसरा इसे लगाने की प्रक्रिया कौन सी है, साथ में ये भी बताइएगा कौन कौन सी फसलें हम लगा सकते हैं। जी, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक जैसे एक तकनीक है और इसमें व्यावसायिक स्तर पर इसको लगाने के लिए इस तरह के ग्रीन हाउस या नेट हाउस की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर में लगाता है। लेकिन एक आम आदमी जो है वो हाइड्रोपोनिक्स का जो मॉडल होता है उसे अपने बालकोनी में, उसे अपने छत पर और उसे अपने किचन गार्डन में लगा सकता है। जो हाइड्रोपोनिक्स का जो मॉडल है, इसे थोड़ा सा शेड चाहिए। हम इसे बिल्कुल ही खुले में एक्सपोज नहीं करते हैं, बट इसको इतना ही माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए। तो जहाँ पर कि जो आराम से उपलब्ध रहता है कि जो हमारे घर में से बालकोनी होता है, वहाँ पर थोड़ी सी सन आती है, थोड़ा शेड होता है, वहाँ पर इस तरह का मॉडल आराम से रखा सकता है। बड़े शहरों में खासकर छत पर बागवानी की बहुत बात हो रही है, तो छत पर भी इस मॉडल को हम लोग रख सकते हैं। किचन गार्डन में इस तरह के मॉडल को रखा जा सकता है। लेकिन व्यावसायिक तौर पर अगर कोई किसान हाइड्रोपोनिक्स तकनीक करना चाहे तो उसे इस तरह का ग्रीन हाउस, नेट हाउस, शेड नेट इत्यादि को लगा करके उसके अंदर में बड़े स्केल पर इस तरह से, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, इस तरह से व्यावसायिक खेती करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंदर में माइक्रो क्लाइमेट और जितने भी डिजीज वेक्टर हैं वो पूरे कंट्रोल हो जाते हैं। और खासकर जैसा आपने बताया कि ग्रीन हाइड्रोपोनिक्स एक तकनीक है, इसके अंदर किसान भाई कोई भी फसल ले सकते हैं। लेकिन शोध के द्वारा हम लोगों ने ये पाया है कि खास करके जितनी भी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और कुछ फल हैं, कुछ पौधे हैं उगाने की तकनीक, कुछ फूल हैं, इन सब का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका अर्थ ये है कि ये सभी हरी पत्तेदार सब्जियां यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की जो एक सबसे विशेष बात होती है कि ये तकनीक, इसकी जो सिंचाई दक्षता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आने वाले समय में कहा जाएगा सब कुछ रहेगा, पानी नहीं रहेगा। आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में बहुत ही कम जल में किसान भाई पौधे उगा सकते हैं। हम लोगों ने पाया है खुले खेत के मुकाबले में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में लगभग 80 से 90% पानी की बचत होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की खेती की जो
सिंचाई दक्षता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए ये रीज़न है कि आने वाले समय में जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है उसका बहुत ही जोर होने वाला है। ग्रीन हाउस वर्टिकल फार्मिंग में एक बार में 6 से 7 लेयर में खेती की जा सकती है। बहते हुए इस पानी में किसान कई तरह की फसलें उगा सकते हैं। उनमें से मुख्य है पत्तेदार सब्जियों में लेट्यूस, पालक, केल, कोलार्ड ग्रीन्स, स्विस चार्ड, माइक्रोग्रीन्स। हर्ब्स में तुलसी, धनिया, पुदीना, पार्सले, थाइम, चाइव्स। फल सब्जियों में टमाटर, शिमला मिर्च, बेल पेपर्स, खीरा, स्ट्रॉबेरी, बैंगन। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग का अर्थ ये होता है कि किस तरह से ज़्यादा पौधा लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि लेयर बाय लेयर फार्मिंग होता है, इसको वर्टिकल फार्मिंग कह रहे हैं। आप हमारे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि जो पौधे लगे हुए हैं वो मल्टीपल लेयर्स में लगे हुए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ग्रीन हाउस के अंदर में किस तरह से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौध लिया जाए। इसी तरह से अर्बन फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का मॉडल इस्तेमाल किया जाता है कि वो हाइड्रोपोनिक भी हो और वर्टिकल भी हो, अर्थात उसमें तह बाय तह खेती होती रहती है। तो यहाँ पर आप जितने भी मॉडल्स आपको दिख रहे हैं इसमें ये हाइड्रोपोनिक भी बेस्ड है, और इसमें हम 6 लेयर 7 लेयर की खेती करते हैं एक साथ, जिससे कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा का हो सकता है। तो वर्टिकल फार्मिंग का अर्थ यह होता है कि जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसका भी इस्तेमाल कर किसान भाई कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ले सकते हैं। तो इसे हम ग्रीन हाउस वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। और यहाँ पर भी खास करके ये देखा गया है कि जितने भी प्रकार की खास करके सब्जी वर्ग है, जितने भी फल हैं, फूल हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो कुल मिला के उद्यानिक फसलों के लिए ग्रीन हाउस वर्टिकल फार्मिंग फैसिलिटी एक आधुनिक फैसिलिटी है, और किसान भाई इस पर बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। कोई भी किसान को ग्रीन हाउस वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, इससे संबंधित अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो या प्रशिक्षण प्राप्त करनी हो तो वो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आकर के ग्रीन हाउस वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स के सारे मॉडल को देख सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए वक्त हो गया है चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है
परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हाइड्रोपोनिक खेती हम किस तरह से कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती में सबसे जरूरी है सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन करना, जिसमें पोषक तत्व पानी के घोल की नियमित निगरानी, पीएच और ईसी स्तर की जांच करना, समय समय पर साफ सफाई करते रहना, मृत या रोगग्रस्त पौधों को हटाना, सिस्टम के पंप और लाइट की जांच करना, नमी व तापमान का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि पौधों को निरंतर पोषण और सही वातावरण मिले और बीमारियां व कीटों से बचाव हो सके। एक्चुअली जब भी हम हाइड्रोपोनिक की बात करते हैं तो इसमें मेनली इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो आता ही है, उसको सप्लाई करने के लिए हमें पंप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं तो उसके साथ हमें टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल हमने पानी चला दिया बट वो पानी प्रॉपर पौधे तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा कि काफ़ी कुछ टाइम बाद 1-2 दिन बाद वो पौधा सूखने लगेगा। तो उसको प्रॉपर जब भी हम पानी को ऑन करते हैं तो एक बार घूम के उसको पूरा देख लेना, अगर कोई फेल्योर आता है तो उसको ठीक करना, ये एज ए टेक्निकल का काम आता है। टेक्निकल में फेलियर क्या क्या रहता है यहाँ पर? फेलियर कभी कहीं से लीकेज हो गया या फिर कोई छोटा सा पार्टिकल नोजल्स में, जैसे एरोपोनिक की बात की गई कि मॉइस्ट होता है, उसमें मॉइस्ट के मिस्ट के फॉर्म में आता है, तो जब उसके नोजल में कुछ भी अटक जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो वो चीज़ों को मॉनिटर करना होता है और बाकी लाइट प्रॉपर और प्रॉपर पानी मिलना चाहिए पौधों को। अगर हम मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या यहाँ पर कुछ असर होगा हाइड्रोपोनिक सिस्टम? अगर लाइट चली जाती है तो 1-2 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसा होता है कि पंप का यूज़ होता है पानी को सप्लाई करने के लिए, तो पंप ऑपरेट करना ज़रूरी होता है। तो 1-2 दिन तक तो पौधे आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अंतराल तक लाइट नहीं रहती है तो उसकी व्यवस्था करनी होगी। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे वो कृषि शिक्षा हो, अनुसंधान हो या शहर से खेतों तक वापसी। युवा किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं। सरकार के प्रयासों से बीते कुछ सालों में खेती लाभ का व्यवसाय बन गया है। ऐसे में कृषि में बढ़ती संभावनाएं युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में युवाओं का क्या मत है, जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी राधिका चौधरी ने। अब देखिए, जिस तरह से वर्टिकल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक खेती की हम बात कर रहे हैं, इसमें युवा अपना किस तरह से रोजगार को चुन रहा है, युवा इसमें कैसे अपने फ्यूचर को देख रहा है, इसके लिए हम बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? शिवांगी। अच्छा शिवांगी, एग्रीकल्चर आपने चुना है, एग्रीकल्चर ही क्यों? और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर स्मार्ट खेती कैसे बन सकता है? देखिए, एग्रीकल्चर हमारा इंडिया जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और यहाँ पे आजकल जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एरिया कम हो रहा है, तो हमें मतलब ज़रूरत है ऐसी खेती की जिसमें स्मार्टली हम कम एरिया में ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने एग्रीकल्चर चुना, इसमें स्टडी करूँगी, इसमें सीखूँगी, फिर वो इम्प्लीमेंट करूँगी मैं अपने घर में। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ही होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगी तो फ़ायदा होगा वहाँ के लोगों को, इसलिए मैंने इसको चुना है। जी, मिट्टी के बिना कैसे आप ग्रो कर सकते हैं क्रॉप को, उसके लिए हम वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। इसके अंदर हाइड्रोपोनिक होता है, जैसे मतलब सिर्फ पानी में, फिर या फिर एरोपोनिक होता है जो पानी की मिस्ट की फॉर्म्स में होता है, फिर एक्वाकल्चर होता है जिसमें हम फार्मिंग भी करते हैं, उसके साथ फिश कल्चर भी करते हैं, तो दोनों एक साथ होता है। तो ये इस तरह के हम करते हैं। अच्छा, अगर हाइड्रोपोनिक के सिस्टम की बात करें, कितने प्रकार के सिस्टम? अलग अलग सिस्टम होते हैं। NFT है, न्यूट्रल फिल्म टेक्नोलॉजी, उसके बाद में डच बकेट सिस्टम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रो टावर है, उसके बाद में एरोपोनिक, एक्वाकल्चर।
बदलती जीवन शैली ने आहार में भी काफी बदलाव किए हैं और विदेशी सब्जियों और पत्तेदार सब्जियों की मांग बढ़ गई है और इसी मांग ने हाइड्रोपोनिक खेती को व्यावसायिक रूप दिया है। वर्तमान में हाइड्रोपोनिक्स फसलों का बाजार मूल्य काफी अच्छा है क्योंकि ये कीटनाशक मुक्त और ताजा होती हैं, जिससे शहरी ग्राहकों और होटलों में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में युवाओं के सामने हाइड्रोपोनिक खेती एक बेहतरीन विकल्प है। हम आज बिजनेस हाइड्रोपोनिक्स बिजनेस बारे में बात करेंगे। अभी ये आप लोग देख सकते हैं, इधर हाइड्रोपोनिक इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है। अभी ये कम स्पेस में ज़्यादा पौधा उगा सकते हैं। हम मिट्टी को कंपेयर करते तो इसमें 3 to 4 टाइम्स पौधा हम प्रोडक्टिविटी उगा सकते हैं। और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते तो इधर है ना, हाइड्रोपोनिक्स ग्रोन पौधा है ना, वो बहुत कॉस्टली है। आप मार्केट में भी बहुत उसका कॉस्टली है। और अभी इधर दिल्ली सिटीज़, बड़ा सिटीज़ है ना, अर्बन एंड पेरी अर्बन सिटीज़ है, उसमें बहुत मिट्टी का खेती नहीं होता है। उसमें हम हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करके वो फ्रेशली प्रोडक्टिविटी को हम सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। इसमें हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी में डिसीज पेस्ट पूरा फ्री है, वो हम मार्केट में वो कर सकते हैं। आज की चौपाल चर्चा में हमने ये देखा कि हाइड्रोपोनिक खेती को किस तरह से करते हैं। हमारे युवा ने बताया कि हाइड्रोपोनिक खेती आने वाले समय में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा स्कोप बन सकता है। इसी के साथ आप कम जगह में, कम मिट्टी में, अपने घर में, अपनी बालकनी में, अपने छत पर हाइड्रोपोनिक खेती कर सकते हैं। इसमें सरकार काफी आपकी मदद कर रही है, विज्ञान आपके लिए लगातार खड़ा है और आज उसी विज्ञान से हमने समझा, सीखा और आप तक आज की चौपाल चर्चा का पहुंचाने का जरिया यही रहा कि आप भी अपने घर पर हाइड्रोपोनिक खेती कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।